हमारे साथ सोनिका यादव हैं जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और इन्होंने ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल माना है और वो भी जब 7 महीने की गर्भवती हैं। सोनिका जी, अपने में एक बड़ी उपलब्धि हमने देखा है, जब लेडीज़ लास्ट समय पे आती हैं डिलीवरी के तो वो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं जब वेट उठाने का काम नहीं करते, डॉक्टर्स भी मना करते हैं उसके लिए, और आप वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। हाँ सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हुई उस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, बेबी बम्प आ जाएगा, तब मैं दुनिया के लिए वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग करूंगी। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिछले 2 सालों से लगातार पावर लिफ्टिंग की प्लेयर रही हूँ। मैंने स्टेट और नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया है और मेरे मेडल्स भी आए हैं। तो इस वजह से सर जो भी मेरी अपनी मसल मेमोरी रही है या जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस रहा है बॉडी का, उसी की मदद से सर मैंने ये किया है। और इसके अंदर मेरे को प्रेगनेंसी पता चलने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी डॉक्टर की सलाह ली। मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से मैं इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और इसमें मेरा वज़न उठाने का काम है, क्योंकि सबसे पहली मिथ प्रेगनेंसी और वज़न यही है हमारे भारत के अंदर। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि वज़न उठाना गलत नहीं है, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा उठा लेना गलत है। मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम जहाँ भी होती है वो वहीं होती है जहाँ पर उतना अवसर, वो वज़न सबके लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए वो वज़न 20 किलो हो सकता है, किसी के लिए वो वज़न 150 किलो हो सकता है। क्या वेट कैटेगरी थी आपकी? सर मेरी 84+। और कितना हाईएस्ट मारा आपने? सर मैंने 145 kg की डेडलिफ्ट की है, 125 kg का स्क्वाट्स किया है और 80 kg की बेंच प्रेस की है। घबराहट नहीं हुई? नहीं सर, मुझे घबराहट इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर मैं पास्ट रिकॉर्ड देखूं तो ये मेरी लिमिट से कम के लिफ्ट्स हैं। मैं इससे ज़्यादा वेट उठा चुकी हूँ कॉम्पिटिशन्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे, और मेडल्स जीत चुकी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि मुझे अपनी लिमिट से कम उठाना है, तो इसीलिए मुझे घबराहट नहीं थी। क्योंकि अगर मेरी लिमिट 165, 170 की है और मैं 145 उठा रही हूँ तो अभी मैं अपनी लिमिट से पीछे हूँ। तो अपनी लिमिट से पीछे होने की वजह से मेरी बॉडी पे कुछ खास स्ट्रेस नहीं था, इसलिए मुझे घबराहट नहीं थी। आप तो प्लेयर रही हैं और आप कह रही हैं 165 तक आप उठा सकती थी, लेकिन घर वालों में घबराहट नहीं हुई? घर वालों ने कैसे अलाउ कर दिया? सर मेरे हस्बैंड पिछले 2 साल से मेरी जर्नी को बहुत करीब से देख रहे हैं। साथ ही साथ वो मेरे साथ जिम भी जाते हैं और मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं जो जिम जाते हैं और मेरी जर्नी को बहुत करीब से देख रहे हैं। उनमें घबराहट थी, डर भी था, कुछ लोगों ने मुझे रोका भी, मना भी किया, बट कहीं ना कहीं हस्बैंड ने, मैंने और मेरी बाकी फैमिली के कुछ लोगों को, मेरे भाई वगैरह को मुझ पर बहुत भरोसा था। और फिर सर देखो, भगवान पे भी सबको भरोसा होता है, तो हमें ये था कि अगर हम सेफ साइड लेके चलेंगे तो हम ये काम कर पाएंगे, और वो हो गया सर। कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक मजबूत औरत का हाथ होता है, तो हम देख रहे हैं मजबूत औरत के पीछे कई आदमियों का हाथ है। आपका हस्बैंड, भाई, जिसके नाम ले रहे हैं आप। बिल्कुल सर, सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस बात में बहुत सालों से बातें सुनते हैं, लेकिन सर चाहे वो औरत की सक्सेस हो, चाहे वो आदमी की सक्सेस हो, उसके पीछे आपको ना दिखने वाली बहुत सी औरतें और आदमी मिलेंगे। मेरी सक्सेस के पीछे भी मेरी फैमिली की औरतें, आदमी, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ रही हूँ कई बार मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे अभी रुक जाना चाहिए या मैं अब हार रही हूँ, तो वही लोग होते थे जो मुझे कहते थे कि जितना तूने कर लिया इतना तो हम सोच नहीं सकते और तू कर लेगी। इसके अंदर मेरी अपनी मैटरनल फैमिली आती है, मेरे हस्बैंड आते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मैटरनल फैमिली की तरफ से मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट रहा है। सोनिका, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, डाइट कॉन्शियस हो जाती है, काफ़ी अलग लगता है कि डाइट लेती हैं, और आप तो प्लेयर रही हो और ऐसे मोमेंट पे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके की डाइट आप ले रहे थे और क्या डाइट कॉन्शियस आप नहीं थे? कि डॉक्टर ने कौन कौन सी डाइट आपको सलाह की थी? सर अगर आप लोग ध्यान से देखें और किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट उठा के हम लोग देखते हैं तो अब उसके अंदर वही चीज़ें फॉलो करवाई जाती हैं जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए होती है। लाइक हाई फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट, इस तरीके की डाइट्स को लोग ऐड ऑन करा देते हैं। सर नॉर्मल फिटनेस के लिए भी तो वही डाइट फॉलो करनी होती है, बस उसका अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। प्रेगनेंसी में हम थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं और हमें थोड़ा ज़्यादा डाइट लेना चाहिए। जैसे पहले मैं दिन में 3 से 4 मील लेती थी, लेकिन अब अपने बच्चे की और अपनी दोनों की सेहत का ध्यान रखते हुए मैं अब दिन से 4 से 5 मील्स लेती हूँ वही, लेकिन डाइट सर वैसी ही सेम, क्योंकि अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं तो आप बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं और उतनी हेल्दी डाइट आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत सेहतमंद होने वाली है। बस सर जंक अवॉइड करना था। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि क्रेविंग्स के नाम पे सिर्फ जंक खा लेना बहुत गलत बात होती है।
और एक एथलीट होने की वजह से मैंने अपनी क्रेविंग्स को सही तरीके से मैनेज किया। मुझे मीठे की क्रेविंग थी तो मैंने जंक का मीठा ना खा के, जैसे अपना देसी मीठा होता है, गुड़, शक्कर, घी, तो मैं इन सब पे रही। और कहीं ना कहीं हम इंडियंस हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि घी, गुड़, शक्कर ये हमें ताकत देती है। हमने मैरी कॉम को देखा, ग्रेट प्लेयर रही हैं, इंडिया का गर्व रही हैं। उन्होंने 2 बच्चों के बाद बॉक्सिंग में आई और फिर वही कीर्तिमान हासिल करे। आपका एक बेबी हो चुका है, हाँ जी। दूसरा आने वाला है। हाँ जी। इस लेगेसी को कैसे आगे ले जाएंगे और कहाँ तक जाना चाहेंगी? सर, जैसे मैंने अभी अक्टूबर में एक गेम खेल लिया है, अब हमारा एक गेम नवंबर के लास्ट में आ रहा है और मेरी अपनी कोशिश है, और अगर मेरी बॉडी और मेरे बेबी दोनों ने साथ दिया तो मैं वो गेम भी खेलूंगी। और उस गेम के बाद मेरा दिसंबर और मेरा होपफुली जनवरी में मेरा डिलीवरी डेट है, तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च तक सर मैं ब्रेक पे रहूँगी, अपने बेबी और अपने पोस्टमार्टम को एंजॉय करूँगी। और उसके बाद सर अगर सब कुछ अच्छे से रहा जैसा हमने सोचा है तो सर मैं मार्च से अपनी जर्नी को वापस शुरू कर दूँगी। एक तरीके से माना जाता है कि इस दौरान जो माँ हैं, जो करती हैं, घर का जो एनवायरनमेंट होता है, बच्चे पर असर पड़ता है और बच्चा वैसे निकलता है। क्या मानेंगे आगे वाले समय में आपका बच्चा भी इस तरीके से वेट उठाता हुआ नजर आए? सर, मेरा बच्चा आने वाले समय में वेट उठाए ना उठाए वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस रहेगी, लेकिन हाँ, मेरी अपने बड़े बेटे से भी यही है और अब आने वाला मेरा बेटा या बेटी जो भी हो, इस बच्चे से भी यही इच्छा रहेगी मेरी कि ये गेम करें ना करें, ये स्पोर्ट्स में जाएं ना जाएं, ऑल ऑन देयर चॉइस। बट इन लोगों को अपनी फिट बॉडी और हेल्दी बॉडी का ख्याल रखने की आदत अपने मम्मी पापा को देख के आ जानी चाहिए। इन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि सर आज के टाइम पे हम जैसा देख पा रहे हैं बच्चों में डिजीज़, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ जंक फूड एंड लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे बच्चे और मेरे को देख के अगर कोई माँ इंस्पायर हो पाए तो उनके बच्चे भी इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ पाएँ। धन्यवाद। यह है सोनिका यादव, जिनकी हिम्मत को हम सलाम देते हैं, क्योंकि इस मोमेंट पे जब अधिकतर स्त्रियां घर बैठती हैं, रेस्ट करती हैं, ये पावर लिफ्टिंग का खेल कर रही हैं और इसमें कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।